मैं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज शास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम बात करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम अनुसार बीए फाइनल के सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पेपर पर। और आज हमने जो विषय चुना है वह है सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति और महत्व। आज हम सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति के बारे में जानेंगे और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले सामाजिक अनुसंधान के बारे में पढ़ा है, जाना है और समझा है, अब हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति कैसी है। अभी तक अनुसंधान के लिए आपके सामने दो तरह के अनुसंधान आए होंगे और हो सकता है आपको उनमें कुछ अंतर भी दिखाई दिया हो। एक तो वह अनुसंधान होते हैं जो शुद्ध विज्ञान के क्षेत्र में किए जाते हैं, जैसे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दो केमिकल को ले लिया गया और उनका संयोजन कराया गया और उसके बाद कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। जितनी भी बार यह प्रयोग किया जाता है, सेम परिणाम प्राप्त होने की संभावना लगातार बनी रहती है। लेकिन आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वह सामाजिक अनुसंधान है। और आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति भी वैज्ञानिक ही होती है। और इसका कारण यह है कि समाज के अंदर भी जो अनुसंधान कार्य किए जाते हैं वो वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से वैज्ञानिक चरणों में और वैज्ञानिक टेक्निक्स का उपयोग करते हुए किए जाते हैं। इसलिए सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति भी वैज्ञानिक ही है। अब हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में हम क्या करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में हम प्राकल्पना की जांच करते हैं, व्यवहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान करते हैं, कारण प्रभाव का अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक चरणों का पालन करते हैं। मतलब जिस तरह से शुद्ध विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते समय, अनुसंधान करते समय हमें वैज्ञानिक चरणों का पालन करना पड़ता है और उसके अनुसार ही कार्य करना होता है, उसके अनुसंधान ही शोध कार्य करने होते हैं, ठीक उसी तरह हम सामाजिक अनुसंधान करते समय भी वैज्ञानिक चरणों का पालन करते हैं और उसी प्रकार से वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हुए नवीन तथ्यों की खोज करते हैं। साथ ही हम पुराने तथ्यों की जांच भी करते हैं। नई प्रविधियों का खोज किया जाता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है कि क्या है। यही सब सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रकृति होने के प्रमुख लक्षण हैं। इसके पक्ष में अगर हम कुछ देखना चाहें तो हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं। पहला, अनुसंधान का दृष्टिकोण कैसा है। तो जो सामाजिक अनुसंधान होता है उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। हम किसी घटना को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, अवलोकन करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं, उनकी जांच करते हैं, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिक दूसरा है, वैज्ञानिक पद्धतियों एवं चरणों का प्रयोग करते हैं। सामाजिक अनुसंधान करते समय भी हम वैज्ञानिक चरणों का उपयोग करते हैं, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं और उसी चरण के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का संचय तीसरा पॉइंट है, ज्ञान का संचय। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट है ज्ञान का संचय, है ना। तो जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जब हम तथ्यों का संकलन करते हैं, विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं, लेकिन जो भी हम विधियां उपयोग करते हैं वो सारी विधियां वैज्ञानिक विधियां होती हैं, है ना। गुडे एवं हार्ट ने विज्ञान की परिभाषा देते हुए लिखा है कि व्यवहारिक ज्ञान का संचय विज्ञान की लोकप्रिय परिभाषा है। इस आधार पर भी विज्ञान एवं सामाजिक अनुसंधान में परस्पर समानता है।
अब तो दोनों एक ही बात हुई ना। व्यवस्थित ज्ञान का अध्ययन शुद्ध विज्ञान में भी हासिल किया जा रहा है और सामाजिक अनुसंधान में भी हासिल किया जा रहा है। तो इस तरह से भी दोनों सेम है, इसलिए हम सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति को कैसा मानते हैं? वैज्ञानिक प्रकृति मानते हैं, है ना। अब सामाजिक अनुसंधान और विज्ञानों की विशेषताएं, इसको भी आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान तथा विज्ञान, हम विज्ञान ना भी लिखें तो इसकी जो विशेषताएं वो एक जैसी ही है। जो विज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट है, जो विज्ञान की विशेषता है, वही सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है। जो वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता है, वही सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है। दोनों में कार्य कारण संबंध का अध्ययन किया जाता है। दोनों के लिए अनुभवात्मकता महत्वपूर्ण है, दोनों के लिए सार्वभौमिकता महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सार्वभौमिकता मतलब दोनों के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है, जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, वो सार्वभौमिक तौर पर सभी जगह पर सार्वमान्य होते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में कई बार सामाजिक विज्ञान में भी जो अध्ययन हम जो निष्कर्ष हम प्राप्त करते हैं, वो एक से ज्यादा जगहों पर या कई जगहों पर एक जैसे एक ही प्रारूप में अगर सजातीयता है यूनिवर्स में, पॉपुलेशन में, तो वो नियम उसी तरह से फॉलो होते हैं। फिर उसके बाद है तार्किकता। तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर हर बात को कसा जाता है, और ये वैज्ञानिक अनुसंधान में भी होता है और सामाजिक अनुसंधान में। भविष्यवाणी करने की क्षमता जिस तरह वैज्ञानिक अनुसंधानों में होती है, भविष्यवाणी मतलब कि अगर हम इन दो केमिकल को आपस में मिलाते हैं तो विस्फोट होगा, कन्फर्म है कि विस्फोट होगा। ठीक इसी तरह सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर भी इस बात की भविष्यवाणी, सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर भी, सामाजिक अनुसंधानों के आधार पर भी सामाजिक घटनाओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। उसके बाद है अध्ययन पद्धति। इसमें जो अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जाता है वो वैज्ञानिक पद्धति ही होती है। और संचयी ज्ञान, ये सारी चीजें क्रमबद्ध ज्ञान, इसके माध्यम से सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से क्रमबद्ध ज्ञान एकत्र करने का प्रयास किया जाता है, नया ज्ञान एकत्र करने का प्रयास किया जाता है, जो वैज्ञानिक पद्धति की तरह ही है। इसके बाद है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक अनुसंधान और सामाजिक अनुसंधान, दोनों तरह के अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है और वस्तुनिष्ठता अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठता का मतलब यह होता है कि व्यक्ति किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर प्राप्त तथ्यों का संकलन करे, उनका विश्लेषण करे और परिणाम की प्राप्ति जो होती है उसका विवरण प्रस्तुत करे। ठीक है, आप लोग इन प्रकृति के बाद इसके उद्देश्य भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। उद्देश्य पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में थोड़ा सा चर्चा की थी, और मैं कोशिश करूंगा कि विस्तार से हम इसके सामाजिक अनुसंधान के जो उद्देश्य होते हैं, जैसे सैद्धांतिक उद्देश्य और व्यवहारिक उद्देश्य, दोनों को अलग अलग करके हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। आज हम लोगों ने सीखा कि सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति है। धन्यवाद।